अगर आप किसी बगैर फाउंडेशन रोके आप बनाना चाहते हैं और सिंपल और क्विक डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो ये डिज़ाइन आपके लिए है। सबसे पहले जो भी थ्रेड आप यूज़ कर रहे हैं उसे अटैच करेंगे इस तरह से। अब एक फिंगर का डिस्टेंस रखते हुए इस तरह से यहाँ पर एक लूप बनाना है हमें, फिर से अटैच करेंगे। एक फिंगर का डिस्टेंस इस तरह से मेंटेन करते हुए मैंने बनाया है ताकि सारे डिज़ाइन इक्वली बने। अब नेक्स्ट बनाने के लिए लूप, ये पीछे से इस तरह से सेम डिस्टेंस पे मैं इस तरह से निकाल रही हूँ निडल को। अब दोनों लूप्स को इक्वल कर देंगे इस तरह से। अब इसे टाइट करना है, एक स्टिच लगानी है, तो इसमें मैं फिर से निडल इंसर्ट करूँगी। और पुल करते हुए इस तरह से लूप भी टाइट हो जाएगा और एक स्टिच भी इसके दोनों के बीच में बन जाएगी। तो अब यहाँ पर मैं हाफ लूप तक मुझे बटन होल स्टिचेस बनाने हैं। सेवन बटन होल स्टिचेस बना दिए। अब जो लास्ट स्टिच है, लास्ट बटन होल स्टिच में मैंने निडल को इस तरह से इंसर्ट किया और 2 टाइम इसके ऊपर रैप लगाया और पुल कर देंगे थ्रेड को, तो ये बूलियन स्टिच बन जाएगा। और जहाँ पर मैंने निडल को इंसर्ट किया था मैं सेम गैप में यहाँ पर इंसर्ट करते हुए एक चेन स्टिच इस तरह से बना रही हूँ और इसको इसके ऊपर लेकर आएंगे, यहाँ पर होल्ड करेंगे जो थ्रेड अटैच है और ये 8 जैसा बनता है, इसके ऊपर टाइटली लगा देंगे। तो इस तरह से एक ब्यूटीफुल पिकॉट बन गया है। तो जिस तरह से मैंने 7 स्टिचेस यहाँ पर बनाए थे वैसे ही यहाँ पर बनाएंगे बचे हुए लूप में। यहाँ पर भी 7 बटन होल स्टिचेस बना दिए। पिकॉट को सेंटर में इस तरह से रखते हुए अब इसे अटैच कर देंगे। अटैच होने के बाद थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हुए यहाँ पर हल्का सा मैं एक सिंगल स्टिच बनाऊंगी नेक्स्ट दूसरे लूप बनाने से पहले इस तरह से। अब मैं फिर से सेम रिपीट करूंगी 1 फिंगर का इस तरह से डिस्टेंस रखते हुए। अब फिर से यहाँ से निकालना है निडल को पीछे से और सेम रिपीट करते हुए ये सिंपल डिज़ाइन से एक बॉर्डर बनाऊंगी।